इधर आओ, देखो कहाँ चढ़ रही है। जब भी चुन्नू की तबीयत खराब होती है सबसे पहले कौन आता है? नानी। हाँ, और आदू चुन्नू की नानी आ गई और आता ही मुंह की दाल खिला दी। रानी हो गई रेडी एंड इनकी चुटिया देखिए, एक ऊपर एक नीचे कर दिया हमने रेडी। देख सकते हैं और रेडी हैं जाने के लिए कहीं। हम फिर निकल रहे हैं। आदू आदू दे दिखाना। आज आदू ने पहनी दूसरी जैकेट। वाह क्यूटी, माय क्यूटी पाई। चुनू ने जैकेट वही पहनी है एंड कपड़े उसके चेंज है। अभी इसे चैन मत लगाओ, अभी तो दोपहर है। नहीं, आदू ने भी लगाई है। देखो आदू ने कहाँ लगाई है, ना उसने कैप लगाया है ना उसने जैकेट। मैंने थोड़ी लगाई है। तो कैप भी निकालो, कैप निकाल के दिखाओ हैंडसम बॉय। ये इधर दिखाओ, दिखाओ। हाँ ये लगा ना हैंडसम दोनों बेबी। आदू इधर देखना, आदू ये आदू का स्टाइल, आदू का स्टाइल। चिल्ला रहा है भैया, चिल्लाता है, चिल्लाता है। देख ये शकल का चुन्नू बैठ जाओ बेटा, बैठ जा यहाँ बैठा के। हरी चूड़ी बहुत जो पता है दिव्या की शादी की चूड़ी है। हाँ डाले यार बच्चे भैया बड़ी गुस्सा दिखा रही, गुस्सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं इसे कल ही पोस्ट करने वाली थी, पर परसों था मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे एंड उससे एक दिन पहले हम गए थे सगाई में। तो नेक्स्ट डे फिर उसकी बेटी का बर्थडे था, तो हम आ गए थे शाम को ही। और बर्थडे वाले दिन फिर हम गए थे। तो चुन्नू की हो गई थी तबीयत ख़राब कल, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं कर पाई थी पोस्ट। आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं पोस्ट कर देती हूँ। और मतलब जिस दिन सगाई थी उस दिन तो हम शाम को ही वापस आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे बर्थडे था, फिर शाम को हम उसके यहाँ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आद्या ने अपनी क्या हालत बना रखी है। और इसको ना मैं बिल्कुल हीरोइन बना के लेके आई थी। अभी आपने पहले शुरुआत में वीडियो में देखा होगा कि कैसे इसको हीरोइन बना के लेके आई थी। और ये है मानवी, इसका है आज बर्थडे। इससे कहो ना कि बेटा तेरे फ़ोटो क्लिक करने हैं तो बहुत जल्दी मतलब पोज देना स्टार्ट कर देती है। मतलब सारे काम तुम जो भी कहो ना वो अच्छे से करती है। उससे कहो ऐसे करो वैसे करो तो सारी चीज़ें अच्छे से करती है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे बर्थडे में जाके। हमें मनु जी रेडी हो चुकी है अपना केक कटवाने के लिए। क्यों मनु? मनु इधर आओ, इधर आओ, देखो कहाँ चढ़ रही है। मनु फोटो क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ जल्दी। हाँ ऐसे ही। वाह मनु का हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे 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 मनु का हैप्पी बर्थडे है। अरे 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 अरे। तो ये बच्चे इतने शैतान है ना, इन्हें कितना भी रोको तो ये बेड थोड़ा ऊंचा है, हम इनको पकड़ रहे थे बार बार कि गिर ना जाए, पर नहीं, इनको तो शैतानी करनी होती है। फिर यहाँ पे दोबारा से रेडी किया मैंने इन दोनों बच्चों को, क्योंकि ये कर रहे थे बहुत ज़्यादा शैतानी। मैंने इसको नीचे ही उतार लिया क्योंकि बेड से गिर जाएंगे तो इनको ज़्यादा चोट लगेगी नीचे टाइल पे। उसके बाद आई केक कट की बारी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे ना गाने बज रहे थे तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। बाकी मैं आपको जो केक कट का है वो ओरिजिनल वॉइस में ही दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मन्नू ना बिल्कुल भी कैप लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। और कोई भी फ़ोटो क्लिक कर रहा था या मम्मी जी ने टीका लगाया था तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि उसे ये चीज़ें करानी है। तो मम्मी जी ने मतलब सौरभ को, मेरी सिस्टर के हस्बैंड को और मेरी सिस्टर को मतलब क्या कहते हैं टीका लगा दिया। तो यहाँ पे मतलब मेरी सिस्टर थोड़ी सी मतलब ऐसे हो गई, जब बच्चे वो करते हैं ना कोई चीज़ अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते ना, सच में गुस्सा आती है, मुझे खुद आती है कि हम बच्चों को अच्छे से करना चाहते हैं हर चीज़, और बच्चे जो हैं वो मतलब चलो बच्चे तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जब बड़े होंगे तब समझदार होंगे। फिर यहाँ पर
कटवाया गया केक। और यहाँ पे ना मैंने आद्या को थोड़ा सा साइड कर लिया था क्योंकि उसको केक देख के हो गई थी क्रेविंग, तो हमने उसको साइड कर लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे डर रही है तो तो यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर ही कर दे रही हूँ। यहाँ पे ना मेरी सिस्टर थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी क्योंकि जो ये चमकनी वाला हमने करा था ना, स्क्रॉल करते हैं इसको, तो मतलब ये था कि बता देते कि स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम ये केक को हटा लेते, क्योंकि सारी चमकनी जो थी केक पे आ गई थी, तो खाने में ना केक से मुंह में जा रही थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मेरी सिस्टर थोड़ी सी गुस्सा हो गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आद्या के और बेड पे किस तरह से फैल गई है, तो इस तरह ये अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, साइड से कर लेते ना तो केक भी बच जाता। जब हम लोगों ने केक खाया था ना बार बार मुंह में आ रही थी, तो यहाँ पे वो सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे किसी ने गिफ्ट दिया था, मनु को खोलना था वो गिफ्ट, तो ये लिख रहा था प्यारा सा गिफ्ट गुल्लक, जो मनु को ना बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बारी बारी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराए सभी लोगों ने, हमने खाना खाया और हम लोग फिर वापस आ गए। यहाँ पे बैठ के हमने फ़ोटो क्लिक कराए और उसके बाद ना मेरे बेटे की हो गई थी तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, इसको वॉमिटिंग, पोटी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि उसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये ठीक था, आज मैंने इसको नहला धुला के अच्छे से मालिश कर दी। तो अभी सुनिए आप ये ही क्या कह रहा है। बताओ। बुखार और बुखार नहीं था, क्या हुई थी? जुकाम और जुकाम है और पेट में दर्द है। हाँ और उल्टी हुई। हाँ और अब कुछ नहीं। पॉटी नहीं आई थी? पॉटी आई थी। कितनी बार गए थे? 4 बार। हाँ तो भाई चुन्नू की हो गई थी तबीयत ख़राब, कल मौसी के यहाँ से परसों आए थे, फिर बारात में खाना खाया, हो गई तबीयत ख़राब। तो अभी इनके लिए हाँ बारात में, हाँ बारात में नहीं सगाई में। और ये देखो कहाँ चढ़ गई, ये देखो, वो मैंने तुम्हारे लिए एक बचा ली थी, तुम मूंग की दाल दे दो तुम्हें, तुम खा लो, ठीक है, रख दो अभी इसको। तो वही चुन्नी की हो गई थी तबीयत ख़राब और हम आज काम में हो गए बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि चुन्नू की कल तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, उसको हो गए थे लूज मोशन, पोटी, ये 2 बन गई, हाँ उल्टी। तो अभी हमने इनके बनाई गर्मा गर्म मूंग की दाल एंड रोटी बस। चुन्नू, चुन्नू को देखने के लिए कौन आने वाला है? नानी। कौन आ रहा है? नानी। नानी चुन्नू की बहुत जल्दी आती है, चुन्नू को देखने, है ना? यहाँ यहाँ धूप में, धूप में चुन्नू को देखने नानी बहुत जल्दी आती है ना? है ना चुन्नू? जब भी चुन्नू की तबीयत खराब होती है सबसे पहले कौन आता है? नानी। हाँ और नाना। दे दो उसको भी, दे दो। नमक ठीक है? नमक ठीक है? ठीक है, खा लो। दे दो उसको, दे दो रोटी का तुनका, दे दो उसको। आदू गरम है, दे दो। हाँ ऐसे दे दो। आदू क्रॉक्स पहनो, चलो आओ तुम्हें क्रॉक्स पहनाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी ही थी और सामने से देख रही थी कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और मम्मी आ गई थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती हैं। 2 दिन पहले वो सगाई में गई थी, फिर वो घर गई पापा के साथ बाइक से, इतनी ठंड में आई थी, फिर रात में घर गई, फिर नेक्स्ट डे मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था तो वहाँ गई एंड फिर घर गई। फिर जैसे ही पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो देख लीजिए वो आ रही है मेरी मम्मी, बेचारी भागी भागी आती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मम्मी आती हैं, सोचते भी होंगे कि मम्मी आती है, अरे भाई जिसे अपनों की परवाह होती है ना वही दौड़ के आता है, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं। तो हस्बैंड जी भी मेरे आ रहे थे रास्ते में, वहाँ मम्मी मिल गई तो वो बैठा के ले आए, क्योंकि हमारे साइड का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी को बैठा के ले आए थे वो चौराहे से, वहाँ मम्मी मिल गई थी। तो जिन लोगों को परवाह होती है ना वो आते हैं ऐसे दौड़ के, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, और ऐसे नहीं आते खर्चा करके आते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मम्मी आती हैं
तो खर्चा होता है तभी आती हैं ना। ऊपर से दिखावा करना तो हर किसी को आता है, बेटा लल्ला दिखावा नहीं करते मेरी मम्मी पापा, दौड़ के आते हैं। जब मेरे को दिक्कत होती है, मेरे बच्चों को दिक्कत होती है, हम लोगों को ज़रूरत होती है अपने मम्मी पापा की, तब आते हैं। तो बस यही था कि कोई दिखावा नहीं करते। और मजबूरी तो हर किसी के सामने होती है फ्रेंड्स। मेरे पापा अकेले हैं, उन्हें भी खाना बनाने में दिक्कत होती है, मेरी मम्मी को चल नहीं मिलता है, उनको भी दिक्कत होती है चलने में, तब भी आते हैं। तो ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलता कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, सबको दिक्कत होती है। कल खिला दीजिए, केला ले खाएंगे। ओहो तुम्हें तो बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत टेस्टी लग रही है। अरे आज तुम्हें दिखाता नहीं। लौड़ा ये के दिन में